अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे स्टूडियो में यानी एज न्यूज़ के स्टूडियो में शहर हैदराबाद के नामवर जो वेब पोर्टल है क्राइम टीटी न्यूज़ के चीफ ब्यूरो शेख रहमत अली साहब है। आइए हम उनसे बात करते हैं इस हवाले से। हमारे शेख रहमत अली साहब, सबसे पहले एज न्यूज़ में आपका खैर मकदम। शुक्रिया जाहिद भाई, बहुत बहुत आपका, आप जो है हमारे को स्टूडियो में बुलाया और मौका दिए बात रखने का इंशाल्लाह। शेख रहमत अली साहब, सबसे पहले क्राइम टुडे न्यूज़ जो आपका बेबाक अंदाज में आवाम तक उनके मसाइल और आवाज़ ले जाता है और आवाम ने भी जवाबन आपके क्राइम टुडे न्यूज़ पर एतमाद का इजहार करते हुए तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोगों ने अपने एतमाद का इजहार किया है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया सब। क्राइम टुडे न्यूज़ के क़याम से लेकर आज तक आपका जो सहाफ़ती जो ज़िम्मेदारी थी और सहाफ़ती जो सफ़र था, उसके हवाले से कैसा रहा आपका ये सफ़र और आपको कितनी इस सफ़र में मुश्किलात पेश आई? साहब, सब में पहले जो है अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और वालदा का शुक्र अदा करता हूँ जो वालदा की दुआएं साथ थी। इसके बाद आप जैसे लोग और नाजरीन जो क्राइम टुडे पे एतमाद रखे, क्राइम टुडे पे भरोसा रखे और 1 लाख के ज़ायद जो है हमारे सब्सक्राइब हुए हैं, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, क्राइम टुडे का ये जो सफ़र था, ये सफ़र आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। कई ऐसे मरहले आए, कई ऐसे रास्ते में जो है रुकावटें पैदा हुई और सिर्फ़ हमको जो हक़ बताने के सज़ा मिलती रही हर जगह पे, लेकिन कहीं पर भी हम हिम्मत नहीं हारे क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि इस मुल्क का चौथा सुतून मीडिया को माना जाता है। वो और बात है कि सैटेलाइट मीडिया और बड़े बड़े नाम वाले लोग जो है चापलूसी की तरह, एक एडवर्टाइजिंग की तरह चैनल चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो जिम्मेदारी अब लिए हैं वो वेब मीडिया वाले लिए हैं। हालांकि वेब मीडिया में भी तकरीबन लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वेब मीडिया के ज़रिए चौथे सुतून की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और जो उनकी जिम्मेदारी है उसको आगे करते हुए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है इसमें जो है परेशानी आते रहेगी, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम ये जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और जब तक हम दम रहेगा हमारे पास या हमारे पास ताकत रहेगी, जब तक हम जो है ये सिलसिले को चलाते रहेंगे। शेख रहमत अली साहब, एक महदूद वसाइल के साथ, चूँकि ज़्यादातर जितने भी चैनल्स होते हैं उनके पीछे सरमायादार लोग का जो है हाथ होता है, वो अपने सरमाए से सारी चीज़ें चलाते हैं, लेकिन एक मुनफरिद क्राइम टुडे न्यूज़ है आपका जो महदूद वसाइल के बावजूद आप जो है अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। ये खुश आइन बात भी है और आप जैसे लोग काबिल मुबारकबाद भी है। मेरा सवाल दूसरा ये है कि क्राइम टुडे न्यूज़ का जो क़याम जिस मकसद से इसका आगाज़ किया गया था, उस हालत में भी कई एक दुश्वारकुन तल्ख़ हालात के बावजूद आपने इसको किस हद तक कामयाबी तक लेकर आया है और उसका क्या मकसद, कुछ तो कुछ पूरा हुआ है? आप मुतमईन हैं? नहीं जाहिद भाई, अब अगर बात करेंगे तो जो जिम्मेदारी, जो हमारी जो असल ज़िम्मेदारी है वो अभी पूरी नहीं हुई है और कोशिश कर रहे हैं कि हम क्योंकि मीडिया का मतलब यही है, एक सहाफ़ी का मतलब यही है, उसका काम ही वही है कि आम आदमी की आवाज़ बने और हुकूमत से सवाल करने वाला बने और जो स्कीमात हुकूमत की जानिब से निकलती है या वो सही तरीके से जो है मीडिया की जो जिम्मेदारी होती है आवाम तक पहुंचाने की, वो आज का मीडिया नहीं कर रहा है। तो वो हमारी असल जिम्मेदारी है कि वो आवाम के मसलों को उजागर करे और हुकूमत के जो स्कीमात है वो जो है आम आवाम तक लाए। लेकिन मीडिया कहीं ना कहीं यहाँ से भटक चुका है और किसी के भी पर्सनल मैटर्स में, लैंड के इश्यूज़ में या पॉलिटिशियन की चापलूसी में ही सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। तो शायद ऐसे वक्त में आप जैसे और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस जिम्मेदारी को लेकर चल रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही लोग जो है ये जिम्मेदारी को लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आम आदमी का भला होगा। बेहतरीन आपने बात बताई कि जो मीडिया की ज़िम्मेदारी है ऐवानों में जो बैठे हैं उन तक आवाम के मसाइल को वहाँ तक उनकी आवाज़ ले जाना, ये बेहतरीन बात है। तो मेरा सवाल आपसे ये है शेख रहमत अली साहब, क्या क्राइम टुडे न्यूज़ नाजरीन की इस तवक्कुआत को पूरा करने में कामयाब रहा? कोशिश है जाहिद भाई, अभी तवक्कुआत तो पूरी नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सहाफ़ी की जो जिम्मेदारी है, जो चैनल की जिम्मेदारी है, जो मीडिया की जिम्मेदारी है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और अभी मंजिल बहुत दूर है।
शेख रहमत अली साहब, ये बताइए कि ये आपका जो सफ़र सहाफ़त रहा, इसमें आपकी जो बेबाकाना और बेखौफ जो आवाज़ है, इसकी से भी आपकी क्राइम टू न्यूज़ के और शेख रहमत अली साहब की पहचान है। तो इसको दबाने की कई एक मरतबा कई गोशों की जानिब से कभी आप पर झूठे मुकदमात को माखूज किया गया, मुकदमात में आपको माखूज किया गया, तो कभी डराने और धमकाने की जो है ना ये भी जो है ना काम किया गया, और इसमें इन्हें कई एक सियासी हो या जो है गैर समाजी अनासरों की जानिब से भी कोशिश की गई जिसमें वो नाकाम रहे। तो मेरा सवाल ये है कि आपको इससे इन सब चीज़ों से खौफ नहीं होता? नहीं जाहिद भाई, इसलिए कि ये पेशा जो है हमारा, ये एक ज़िम्मेदारी का पेशा है, और इस पेशे में तो इस तरह के धमकियाँ, इस तरह के हमले होते रहेंगे, झूठे कंप्लेंट होते रहेंगे, इसलिए कि ये पेशा मर्दों वाला पेशा है। ये पेशा हर कोई नहीं कर सकता। ये सहाफ़ी का जो पेशा है, जो जिम्मेदारी है मीडिया की, ये बुज़दिलों का काम नहीं, ये मुजाहिद का काम है, और ईमानदार सहाफ़ियों का जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उनका ये काम है। और ऐसे चीज़ों से कोई डर खौफ नहीं होता। मैं समझता हूँ कि जितने भी ईमानदार सहाफ़ी है जो समझते हैं कि सहाफ़त क्या चीज़ है, तो वो लोग कभी भी नहीं डरेंगे। मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, इस मैदान में आप भी हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो माजी में भी गुजरे हैं, जो मौजूदा हालत में भी जो है कई ऐसे सहाफ़ियों पे केसेस दर्ज हो रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी होंगे। तो उससे डरने और घबराने की बात नहीं, क्योंकि आखिरी में जो है मैदान हम जीतेंगे और शर्मिंदगी और शिकस्त तुमको होगी। शेख रहमत अली साहब, आपने बेहतरीन बात की है इस दौरान के जो क़लम का जो मुजाहिद होता है वो हमेशा जद्दोजहद में रहता है, जो अपनी सारी ज़िंदगी क़लम का मुजाहिद तो अपने क़लम के ज़रिए, क़लम की रोशनाई से सच्चाई की रोशनी फैलाता है। आपने बेहतरीन बात की। मेरा आखिरी सवाल ये है कि मौजूदा जो वेब पोर्टल्स है या सोशल मीडिया है, और जो मौजूदा सहाफ़त से जुड़े जो लोग हैं या जो रिपोर्टर्स है, उनकी रिपोर्टिंग या उनके तरीक़ेकार से या उनकी सहाफ़ती खिदमत से क्या आप उनका एतराफ़ करते हैं या फिर एतराज़ करते हैं? अगर एतराफ़ करते हैं तो क्यों, और एतराज़ अगर है तो क्यों है? नहीं जय भाई, ये दो में से पहले जो एतराज़ मेरे को उन लोगों से है जो लोग जो है ज़िम्मेदारी को समझे नहीं हैं। ये एक जो है बेरोज़गारों का जो है कारोबार बन चुका है। तो जितने भी बेरोज़गार हैं वो कुछ सियासी पार्टी में जा रहे हैं, या तो फिर ऐसे यूट्यूब फेसबुक पर पोस्ट करके अपलोड करके ये समझ रहे हैं कि हम रिपोर्टर हैं। नहीं, तो उन लोगों से मेरे को एतराज़ है। और जो वो लोग जो है जो मैदान में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और अमल में और काम कर रहे हैं, और आम आदमी के जो इश्यूज़ को रेस कर रहे हैं, उठा रहे हैं, हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, और ऐसे ज़मींदारों से, ऐसे पॉलिटिशियनों से सवाल कर रहे हैं और डालने की हिम्मत हो रही है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है वेब मीडिया, जो आने वाले वक्त में यकीनन इनकलाब आएगा, और इनकलाब आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये वेब मीडिया से ही आएगा। तो ऐसे लोगों से मैं मुतासिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये लोग और ईमानदारी से और अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए काम को अंजाम दें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा पेशा है, इसको बदनाम ना करें। क्योंकि कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो है सारे सहाफ़ियाँ को बदनामी होना पड़ रहा और बदनाम होना पड़ रहा है। शेख रहमत अली साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि मौजूदा जो शहर हैदराबाद की ख़ास तौर पे जो पुराने शहर की जो सूरत हाल है, जराइम और तशद्दुद के अंदर में जो इजाफ़ा है, तो अब इसका तदारुक कैसे हो, इसको कमी करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बेहतर तरीका, और अहले दानिश्वर सियासी हो या मजहबी, उन लोगों का भी ये मानना है या उनका भी ये कहना है कि मुकामी सतह पर काउंसलिंग सेंटर्स कायम करते हुए उस इलाके के बाअसर लोग थोड़े इख्तिलाफ पर ही दोनों फरीकीन को बुलाकर सुलह कराते हुए बात को वहीं पे ख़त्म करें। क्या आप इसकी तायद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जो आप सोच रहे हैं कि बस्ती मोहल्ले के जो कमेटी रहती है, वो कमेटी के बैठ के जो है 8 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार ऐसी काउंसलिंग की जाए नौजवान बच्चों को लेकर, तो बेहतर है। और ना कि पुलिस के ऊपर एतबार रखें, क्योंकि पुलिस जो है सिर्फ और वो बच्चों को मुखबिर बना रही है, और मुखबिर के ज़रिए जो है वो बुरे आदतों में पड़ रहा है, और पुलिस को इससे कोई लेना देना नहीं है। नौजवान पीढ़ी जो है बर्बादी की तरफ जा रही है, तो इसको सुधारने की जिम्मेदारी मोहल्ले के ज़िम्मेदारों की है। उसके बाद जो है आप जैसे सहाफ़ियों की जो इस फ़िक्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसको मंजर आम पे ला रहे हैं। शेख रहमत अली साहब, AAZ न्यूज़ में आने के लिए
और हमसे बातचीत के लिए आपसे मैं इज़हार तशक्कुर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मोहम्मद जावेद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।